संस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस तथ्य को विश्वस्तरपर भाषित करना, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता का परिचय देना। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। दूसरी बात यह है कि जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही हिंदू हिमालय और हिंदू सरोवर, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह विचार है। हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदू कहते हैं। हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता का जो अपनोदन कर दे, वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूतिते रहता की भावना से उद्भावित होकर जिसका जीवन हो, जो समाज की संरचना में कटिबद्ध हो। पहले भारत, फिर एशिया महाद्वीप, फिर पूरा विश्व। हम सपना नहीं देखते, हमारे स्वप्न अगर हो जिनका भी चरितार्थ हो जाता है। ऋषि नाम पुराज्ञा नाम वाचमर्थो विधावती। हम भगवान का रुख देखकर, ऋषियों का रुख देखकर बोलते हैं। हमारा कुछ सपना नहीं होता है, जो हम बोलते हैं वो होता ही है, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत अभियान नहीं है। ऋषि मुनि देवताओं का भगवान श्री नारायण जगन्नाथ जी का देखकर हम बोलते हैं। इसलिए हमारा कोई अभियान व्यक्तिगत नहीं होता, और ऐसा नहीं कि अभियान पूरा ना होता। उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है और कृपा के पात्र हैं, वो अपने अज्ञान को दूर करें। आप तो उसमें नहीं है, आप तो वैसा नहीं है ना, इसलिए तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, हत्या ना हो, मानवीयों की रक्षा हो। मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो प्रधानमंत्री हैं मेरे परिचित हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब मेरे परिचित हैं। ये जब मुख्यमंत्री थे कहाँ, गुजरात में, और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी का दायित्व है तो गोहत्या बंद कर दें। मनमोहन सिंह जी गोहत्या क्यों बंद करते? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित होता है, भारत को समझकर अपने दायित्व का पालन नहीं करता, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम संघ का दास बन जाता है। अब 11 वर्षों से वो स्वयं प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं, तभी उनके मुँह से निकला गोरक्षा भूल गए। और यह भी हुआ है, बुरा न मानो, होली है, कि विदेश में जो वो मांस आदि का सेवन करते हैं, उनको ताज़ा मांस मिल सके तो जीवित गाय बैल को भी भेजो बाहर। ये भी हो चुका है। तो गोरक्षा के नाम पर आए गोहत्या के प्रचंड समर्थक हो गए, और चुनाव के अवसर पर गोहत्यारों से चंदा पार्टी के लिए इकट्ठा की गई, ध्यान दिया गया, गोहत्या के समर्थक बन गए। लेकिन एक विचित्र बात है, गो हत्या में किसका हाथ नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। गुप्त या प्रकट, जब हल के द्वारा खेती नहीं होती है, बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया, तो बैलों की उपयोगिता ही नष्ट कर दी गई। जर्सी गाय का दूध भी पीते हैं, और रामदेव बाबा तो कह चुके हैं गधी के दूध का बहुत गुण है। गधी के दूध में, हमने कहा गधी का दूध पिया करिए, उनको थोड़ा होता है, हंस के कहा, ज़्यादा होता तो गधी के दूध को भी बांटते, व्यापार करते। तो यह है कि जब किसी महायंत्रों के द्वारा किसी भी प्रजाति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं, उस प्रजाति में विकृति आती है, उसका विलोप हो जाता है, जो दार्शनिक सिद्धांत है। गुरुजी प्रणाम। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर कंट्री है, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या प्रयास करेगा? क्या कहा? भारत एक सेकुलर देश है, सेकुलर देश, सेकुलर शब्द अगर धर्मनिरपेक्ष है, इसका अर्थ है, तो मैं प्रश्न करता हूँ, कोई वस्तु बताइए जो धर्मनिरपेक्ष हो। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर करती है, उसी का नाम तो धर्म है। पानी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हम प्यासे मर जाए,
अन्य धर्म निरपेक्ष हो जाए तो भूखे मर जाए। इसलिए किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर, इसका नाम धर्म है। धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु विकल्प है योग दर्शन। जैसे बंध्या पुत्र केवल शब्द है, शश सिंह खरगोश के सिंह केवल शब्द है, अर्थ नहीं, वस्तु विशेष नहीं। ऐसे धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है। आंख अगर धर्म निरपेक्ष हो जाए तो धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति या वस्तु धर्म निरपेक्ष हो, उसकी सत्ता उपयोगिता ही असिद्ध हो जाए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये कोई धर्म निरपेक्ष है क्या? इनका लक्षण दिया गया है, उन लक्षण से युक्त है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे, नहीं हो सकते। राष्ट्र, आप हिंदुओं की बात करते हैं, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुसलमान भी विरोध करते हैं क्या? मैं तो किसी को देख कर नहीं बोलता, शास्त्र के अनुसार बोलता हूँ। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध कर बोलता हूँ। ऐसे कोई खंडन हो रहा है क्या? हिंदू बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, ये सब रागल अपना स्वर। हिंदू एक है, पूरा विश्व एक है। हमारी वाणी में कोई होना चाहिए। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध कर बोले, कोई खंडन नहीं करता। तो हम कह कृष्ण राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो 10 खंडा, इसलिए हम कहें कि आबादी कम करो। प्रश्न क्या है आपका? 70% की उपेक्षा ना हो और बाकी जो 30% हैं उनके भी हित का मार्ग प्रशस्त हो। मनुष्य वो है। मुसलमानों के मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक और हिंदू थे या नहीं? मुसलमान और क्रिश्चियनों को संदेश है, सुनिए, विकट परिस्थिति में भी हमारे पूर्वजों ने अपने को हिंदू कहना नहीं छोड़ा। हम भी हिंदू कहना नहीं छोड़े। इसलिए मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्टों का दायित्व है, भयंकर परिस्थिति में भी जिन्होंने अपने को हिंदू कहना नहीं छोड़ा, धर्म का आलम्बन लिया ही, वो हमारे लिए प्रणम्य है। ऐसा होना चाहिए। हमारे पूर्वज ईसाई हो गए, इस्लाम क्रिश्चियन हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, मुसलमान हो गए, उनके पूर्वजों को धन्यवाद कि विषम परिस्थिति में भी जिन्होंने अपने को हिंदू कहना, सनातनी कहना, वैदिक कहना, आर्य कहना नहीं छोड़ा। तो अग्रिम पीढ़ी जो बोलना चाहिए बोलता ही हूँ, आप कहने पर जो सीखूंगा। अग्रिम पीढ़ी मैं तो पत्रकार रह चुका हूँ पहले दिल्ली में, और मेरी पत्रकारिता में एक पंक्ति भी नहीं, एक अक्षर भी काटा नहीं जाता। आप पुरानी पीढ़ी के हो या नहीं पीढ़ी के? तो क्यों आए यहाँ पर? जागे हो इसलिए आए ना। जागरूक न होते तो सिनेमा घर में होते, या शराब पी के सो हो गए होते। जागरूक है तभी तो आए। जागरण कहें क्या? आवाज कहाँ से उठी? तो सीधा सो आप कहिए, आवाज कहाँ से उठी? आवाज कहाँ से उठी? हम लोग तो हैं, अनुगमन वो कर रहे, अच्छी बात है, धन्यवाद। उनके कहने पर हमने कहा क्या, मठ में जाइए, गोष्ठी कक्ष में दीवार के साथ भगवती दुर्गा का चित्रपट है। 4 वर्ष पहले जब अपने कमरे से बाहर आ रहा था गोष्ठी के लिए, मुझ अपने आप खुल गया। 3 बार निकला, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हमने समझा भगवती का संकल्प है, मुझे तो केवल निमित्त मात्र बनना है। हमने कहना प्रारंभ कर दिया हिंदू राष्ट्र। अब तो पूरे विश्व में ये बात फैल गई है। केंद्र का अनुगमन उतने अंशों में कार्य करना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। सुना है मैंने कि हमारे शिष्य ही हैं वो, मैंने सुना है। गंजार में शायद उन्होंने दीक्षा दी हो, उन्होंने कहा जिन लोगों ने उनको उठाया तो उनमें से गणपत जी हैं या नहीं? बुरा न मानो होली है। कौन वालों की प्रशंसा की गई थी पहले या नहीं? और सर पे बैठ के नाचना शुरू कर दिया, जैसे बच्चा कंधे पर बैठ के पिता भाई के सर से ऊंचा अपना सर कर लेता है, पटक दे, ऐसे करने के पड़े। मैं रहा हूँ वृंदावन में शंकराचार्य होने के पहले, जब तक वृंदावन में था स्कॉन वालों के बिल्कुल नहीं गली। हम जो कहते थे उसका प्रेम पूर्वक अनुपालन ही करते थे। पत्रकार तो किसी न किसी अधीन होते हैं, संपादक भी किसी न किसी का अधीन नहीं होते। चलाने वाला जो होता है वो आगे तो पूछें, आपकी बातें थोड़ी मान लेंगे।
दिशाहीन व्यापार तंत्र न हो, समझ गए? दिशाहीन व्यापार तंत्र से बचकर पत्रकारिता होनी चाहिए। वाणी और लेखनी में लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का प्रभाव बिल्कुल ना हो, तब पत्रकारिता का अर्थ पत्रकारिता है। अच्छा सुनो, भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत, सतसुत में संत कितने हैं? भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत पार्टी का अधीन है, तो पार्टी का जो नेतृत्व करता है वो उसका अधीन हो गए, संत क्या रहता है? जिसकी वाणी पर, जिसकी लेखनी पर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का प्रभाव ना हो, वो तो संत होगा ना। दो उपचार कर लो, कोई भी निर्णय लिया जाए, शंकराचार्य जो पूरी के हैं उनसे परामर्श लेकर, अन्यथा नहीं। लेकिन समिति वाले हमारे पास आते नहीं, हम मान न मान में चढ़े, मेहमान की कथा कहावत को चर्चा करें, उनकी आलोचना करना भी व्यर्थ है, उनकी प्रशंसा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि बिल्कुल व्यापार के उनका अधीन संस्थान हो गया है। शंकराचार्य पूरी कारक भगवान आदि शंकराचार्य ने पुनः प्रतिष्ठित किया था या नहीं? ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया था या नहीं? उसी परंपरा में हम शंकराचार्य हैं। हमसे कोई परामर्श लेकर निर्णय नहीं लिया जाता, इसलिए अच्छा निर्णय हो तो बुरा निर्णय हो तो मैं कुछ मुँह नहीं खोलता। जहाँ एकादशी आदि को लेकर परंपरागत भेद है और कहीं अभेद भी है, उसी प्रकार अगर तिथि को लेकर हो तो कोई बात नहीं। अन्यथा ज्योतिषी कितने हैं, विधिवत अध्ययन करके फिर तिथि का निर्णय करता हूँ पर्व का। ज्योतिष एक वेद का अंग है ना, ज्योतिष हैं कितने? बाहर से जो पंचांग आता है, तिथि घोषित की जाती है इंग्लैंड आदि से, उसी को आँख मूंद करके प्राय आजकल ज्योतिषी मान लेते हैं। ज्योतिषी भी आजकल भारत के नहीं रह गए, विदेशी। विद्वेष मूलक नहीं, दर्शन विज्ञान व्यवहार मूलक। ये ऊपर है या नहीं? सिर ऊपर है या नहीं? सोओगे भी तो तकिया ध्यान लोगे या नहीं, ऊपर रखोगे या नहीं? ये ऊपर है, ये नीचे है, फिर ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, फिर नीचे है। उस चीज का भेद शरीर से हटा दीजिए। वैज्ञानिक है या द्वेषमूलक है, ये बताइए। हो गई है क्या? होने वाला है, पहले बोल दो, आके उसमें सम्मिलित हो जाइए। सुनिए क्या कहूँगा, यही कहूँगा जो अभी कहता हूँ, पहले से कहते रहा। तब संदेश दे दिया, अधिवेशन में सम्मिलित होकर आप कष्ट करके आइए, स्वागत है आपका। उस समय जो बोलवाएंगे भगवान बोल लूँगा, अच्छा ही बोलूँगा, सब हित में ही बोलूँगा, आपका तो बहुत बड़ा हित होगा।